अपने वनवास में भगवान राम ने अयोध्या से धनुषकोटी और फिर लंका तक की यात्रा की थी। इन 14 साल के वक्त में वे अलग अलग जगहों पर रुके थे और एक जगह पर कुछ वक्त रहकर आगे बढ़े थे। भगवान राम, लक्ष्मण, सीता जिन जिन राज्यों में रुके थे उसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु आदि शामिल है। भगवान राम का वनवास 14 साल का था और माना जाता है कि इस वनवास के दौरान सबसे ज्यादा वक्त उन्होंने चित्रकूट में ही बिताया था। अयोध्या से चित्रकूट तक आने में भगवान को 10 दिन लगे थे। इसके बाद लंबे समय तक वे चित्रकूट और उसके आसपास के स्थान पर रहे थे। चित्रकूट से भगवान सुतीक्षण आश्रम तक गए थे और यहाँ आसपास घूमते रहे थे और उन्होंने इस दौरान कई ऋषि मुनियों के दर्शन किए थे। अगर आप चित्रकूट जाते हैं तो वहाँ कई मंदिर, आश्रम को लेकर कहा जाता है कि वहाँ भगवान राम आए थे। हालांकि चित्रकूट में बिताए गए वक्त को लेकर कई कहानियां हैं और अलग अलग टाइम की डिटेल सामने आती है। कई लोगों का कहना है कि भगवान यहाँ 12 साल तक रहे थे और कुछ लोगों को कहना है कि यहाँ सिर्फ 1.5 साल रहे थे और बाकी 12 साल कुछ महीने दूसरी जगहों पर रहे थे। भगवान राम के तीर्थों पर शोध कर रहे डॉक्टर राम अवतार की किताब वनवासी राम और लोक संस्कृति के अनुसार वनवास के 10 साल के बारे में काफी कम जानकारी मौजूद है। 14 साल के वनवास में 10 साल का वर्णन कुछ चौपाइयों में ही पूरा हो गया है और वाल्मीकि रामायण में 10 साल के लिए सिर्फ 3-4 श्लोक लिखे गए हैं। वहीं रामचरितमानस में आधे हिस्से में 10 साल की बात लिखी गई है। ऐसे में बीच के वक्त की ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन ये कई रिपोर्ट में सामने आया है कि सबसे ज्यादा वे चित्रकूट और इसके आसपास के इलाकों में रहे थे। रामायण के अनुसार जब भगवान राम लक्ष्मण सीता को खोजने के लिए जाते हैं तो इस बीच उनकी हनुमान से मुलाकात होती है। कहा जाता है कि सबसे पहले हनुमान ने साधु के रूप में उनसे मुलाकात की थी। ये जगह ऋषिमुख पर्वत के पास बताई जाती है। कहा जाता है कि पहले सुग्रीव ने भगवान राम को देखा था और उसके बाद उन्होंने हनुमान से मुलाकात करवाई थी। अपने परिचय के बाद भगवान राम ने हनुमान को गले लगाया था। वनवासी राम और लोक संस्कृति के अनुसार माना जाता है कि जहां भगवान राम हनुमान जी से मिले थे, हल्ली कोपल को भगवान राम और हनुमान मिलन की जगह मानी जाती है। यहाँ हनुमान जी और श्री राम का मिलन हुआ था। पास ही एक पर्वत पर हनुमान जी की मां अंजना देवी का मंदिर भी है। कहा जाता है कि यहाँ से ही रामायण के किष्किंधा की शुरुआत हुई थी। इसे हनुमान हल्ली भी कहा जाता है, जो कर्नाटक के कोप्पल जिले में है। इसके पास ही हम्पी में ऋषिमुख पर्वत पर एक जगह को सुग्रीव गुफा कहा जाता है, जहाँ के लिए कहा जाता है कि यहाँ सुग्रीव छुप कर रहते थे। इसी जगह के लिए ये भी कहानी है कि जब रावण सीता को लंका ले जा रहा था, उस वक्त सीता ने यहाँ कुछ वानरों को देखकर अपने आभूषण इसी क्षेत्र में गिरा दिए थे। इस क्षेत्र को किष्किंधा कहा जाता था, जो आज कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के बॉर्डर के आसपास है। इस वनवास काल में श्री राम ने कई ऋषि मुनियों से शिक्षा और विद्या ग्रहण की, तपस्या की और भारत के आदिवासी, वनवासी और तमाम तरह के भारतीय समाज को संगठित कर उन्हें धर्म के मार्ग पर चलाया। संपूर्ण भारत को उन्होंने एक ही विचारधारा इस वनवास काल में श्री राम ने कई ऋषि मुनियों से शिक्षा और विद्या ग्रहण की, तपस्या की और भारत के आदिवासी, वनवासी और तमाम तरह के भारतीय समाज को संगठित कर उन्हें धर्म के मार्ग पर चलाया। संपूर्ण भारत को उन्होंने एक ही विचारधारा के सूत्र में बांधा, लेकिन इस दौरान उनके साथ कुछ ऐसा भी घटा जिसने उनके जीवन को बदल कर रख दिया। रामायण में उल्लेखित और अनेक अनुसंधानकर्ताओं के अनुसार जब भगवान राम को वनवास हुआ तब उन्होंने अपनी यात्रा अयोध्या से प्रारंभ करते हुए रामेश्वरम और उसके बाद श्रीलंका में समाप्त की। इस दौरान उनके साथ जहां भी जो घटा उनमें से 200 से अधिक घटना स्थलों की पहचान की गई है। राम को जब वनवास हुआ तो वाल्मीकि रामायण और शोधकर्ताओं के अनुसार वे सबसे पहले तमसा नदी पहुंचे, जो अयोध्या से 20 किलोमीटर दूर है। इसके बाद उन्होंने गोमती नदी पार की और प्रयागराज, इलाहाबाद से 20-22 किलोमीटर दूर वे श्रृंगवरपुर पहुंचे, जो निषाद राज